दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग का प्रीलिम्स आने वाला है। उसी को देखते हुए ये सीरीज चला रहे हैं। उसका 5वां वीडियो है, आई थिंक सो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम संग्रह कर रहे हैं। कभी भी बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट से ही देखना शुरू करें, ताकि उनका कोई पोर्शन छूटे ना। हर यूनिट के कवर किए जाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश का कवर किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। चल, ये 151वां क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखी। रसिक प्रिया जो ग्रंथ है वो किसकी प्रेरणा से लिखा, तो राय प्रवीण की प्रेरणा से। देखिए, आपको सभी को पता है केशव दास जो केशव रसिक प्रिया ग्रंथ किसका है, केशव दास का है, और इसमें उन्होंने नंदा का वर्णन किया है, ठीक है ना। तो ये किसकी प्रेरणा से लिखा, राय प्रवीण के। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। संत सिंगाजी थे, वो किसके समकालीन थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। संत सिंगाजी थे, वो किसके समकालीन थे। संत सिंगाजी किस क्षेत्र से, निमाड़ क्षेत्र से थे, ठीक है ना। ये किसके समकालीन माने जाते हैं, ये कबीर के समकालीन माने जाते हैं। किसके समकालीन माने जाते हैं, कबीर के समकालीन। दोनों ही निर्गुण भक्ति के उपासक थे, ठीक है। अगला, शकुंतलम किसका ग्रंथ है। तो शकुंतलम जो है सभी को पता है, कुमार संभवम हो, शकुंतलम हो, रघुवंशम हो, ठीक है ना। ये सब जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है ना। इसके बाद धड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है। धड़ल्ला पर्व मानवा में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती थी। कि ब्रज भाषा जो है आपका मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार में बोली जाती है, और मेनली जो अगर देखें हम तो मुख्य रूप से पूरी तरीके से जो ब्रज भाषा है वो भिंड में बोली जाती है, ठीक है। भिंड जिले में बोली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिथौरा जो चित्र है मुख्य था, उसमें किसका चित्रांकन किया जाता है। तो पिथौरा चित्र में जो है आपका घोड़ों का, ठीक है ना, घोड़े हाथी इनका घोड़ों का मतलब चित्रांकन उसमें किया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बघेलखंड भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती। देखिए, इसमें ऑप्शन आएगा आपको, जैसे उसमें दे दिया कि आपका रीवा दे दिया, सतना दे दिया, और आपका सीधी दे दिया। इसके बाद आपका ऑप्शन शिवपुरी दे दिया। तो शिवपुरी में बुंदेलखंडी बोली जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई। तो कला परिषद जो है 1952 में कला परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुलाबी उर्दू का ख्याति नाम रचना। देखिए, गुलाबी उर्दू के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो जो थे मुल्ला रामू जी। किसको, मुल्ला रामू जी को गुलाबी उर्दू का क्या बोला जाता था, प्रवर्तक बोला जाता था, ठीक है ना। इन्होंने उर्दू लिखी थी जो बहुत ही मधुर तरीके से बोली जाती थी, ठीक है। इसके बाद रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन की रचना किस लिए ख्याति थी। तो ये एक आनंद रघुनंदन था, यह एक नाटक था, इससे इनको ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद अगला है, आदिवासी चित्रकला फेमा फाल्या किस चित्र के लिए। तो जो फेमा फाल्या है वो पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई मध्य प्रदेश में। तो 1954 में। कब, 1952। कला परिषद 1952, साहित्य परिषद 1954 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य कौन रहे। मध्य प्रदेश के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे, ठीक है ना। कौन रहे, बालकृष्ण शर्मा नवीन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। कालिदास एकेडमी कहाँ पर है, उज्जैन में। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, उज्जैन में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला कहाँ किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपका सिंहस्थ कहाँ किया जाता है, उज्जैन। सभी विद्यार्थियों को लगभग पता होगा, और इसको ही कुंभ मेला बोला जाता है। 4 कुंभ लगते हैं, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में, ठीक है। इसके बाद अमजद अली खान क्यों प्रसिद्ध हैं। अमजद अली खान जो है क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये एक सरौंद वादक हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है अमजद अली खान, ठीक है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है बधाई नृत्य। तो बधाई जो है आपका बघेलखंड, कहाँ पर, बघेलखंड जो है उसमें प्रसिद्ध है आपका बधाई नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विष्णु चिचलांकर कौन है। तो विष्णु चिचलांकर जो थे वो एक आपके चित्रकार हैं। ये पहले भी क्वेश्चन
आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद बघेलखंड में कौन सा गायन प्रसिद्ध है? देखिए बघेलखंड में बहुत सारे गायन प्रसिद्ध हैं, जैसे विदेशिया गायन है, ब्रहा गायन है, और आपका वसुदेवा गायन है। इस टाइप से कई सारे गायन जो हैं वो आपके बघेलखंड में प्रचलित है, ठीक है। इसके बाद अगला है बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? पारंपरिक लोक नाट्य अगर पूछ रहा है तो बघेलखंड का पूछ रहा है तो छहूर, कौन सा? छहूर जो है बघेलखंड का पारंपरिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला है दुर्लभ बाल विवाह समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये समारोह जो है भोपाल में आयोजित किया जाता है। इसके बाद लारू काल किसका मुख्य पर्व है? तो लारू काल जो है वो गौंड जनजाति का मुख्य पर्व है। किसका है? गौंड जनजाति का, ठीक है ना। गौंड, ध्यान रखिएगा, गौंड जनजाति का मुख्य पर्व है। मध्य प्रदेश में मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन सा शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए इसमें आपको एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन इस तरीके का है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कौन सा साहित्यकार नहीं है। अब इसमें से आपको ऑप्शन दिए हैं, मध्यकालीन साहित्यकार दिए हैं, तो इनमें भूषण का नाम है, दंडी का नाम है, पद्माकर का नाम है, केशव दास का नाम है। अब इसमें पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें सबसे पुराने जो हैं वो प्राचीन काल के साहित्यकार हैं, कौन? दंडी। तो दंडी जो है इसमें आपके शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू जो है, बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मुख्यतः लोक नाट्य है। देखिए कहाँ का लोक नाट्य है? ये जो है आपका मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपका राजस्थान का लोक नाट्य है। अगर इसकी शुरुआत मानी जाए तो ये कहाँ से प्रचलित है? राजस्थान से। और मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? बुंदेलखंड में, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में भी चूंकि राजपूतों का राज था, इसलिए जो है राजस्थान में भी राजपूतों का राज था, तो ये हमारे ढोला मारू का जो कथा है इसमें लोक नाट्य होता है, ये कहाँ पर प्रचलित है? बुंदेलखंड में प्रचलित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा देखिए कहाँ पर प्रचलित है? मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित सोहार गीत कब गाया जाता है? सोहार गीत जो है वो कब गाया जाता है? तो ये जो है आपका जब किसी का जन्म दिवस होता है, जब किसी का पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, मुख्य रूप से पुत्र के जन्म पर गाया जाता है, लेकिन आजकल सभी के पे गाया जाता है, तो किसी के जन्म दिवस पर जो है आपका सोहार गीत गाया जाता है, ठीक है। चौगड़िया फाग बुंदेलखंड में है, उसके जनक कौन है? तो चौगड़िया फाग के जनक संत ईश्वरी हैं, ठीक है ना। संत ईश्वरी जो है वो चौगड़िया फाग के जनक हैं। इसके बाद आपका निर्गुण कबीर भजन जो निर्माण में प्रचलित है, उनके जनक कौन है? देखिए निर्गुण उस समय दो थे, पहली बात तो कबीर और दूसरी बात संत सिंगा जी। तो ये दोनों समकालीन भी थे और आपके जो है निर्गुण भी थे, तो ठीक है। तो निर्माण में कौन किसका नाम प्रचलित है? संत सिंगा जी का नाम प्रचलित है, ठीक है, याद रखिएगा, संत सिंगा जी, ठीक है। मूल रूप से निवाड़ी भाषा बोली जाती है। देखिए निवाड़ी भाषा जो है निवाड़ क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बरवानी में आपकी जो है निवाड़ी भाषा बोली जाती है। देखिए ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से ये है भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में। अगर ऑप्शन ए का है तो हमें भिंड लगाना है, ठीक है, उसमें आपकी जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। हम विश्वपाई जन्म जो रचना है वो कृष्ण की है। हम विश्वपाई जन्म जो है हमारी जो रचना है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है ना। किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। कृष्णा आयन किसकी रचना है? तो कृष्णा आयन जो है वो है द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, ठीक है ना। ये अगला नाम है हिम क्रीटनी, हिम तरंगनी जो है ये सबको पता है, ये माखनलाल चतुर्वेदी एक भारत की आत्मा है कहा जाता है, उनकी रचना है, ठीक है। इसके बाद आता है गम्मत। गम्मत कहाँ पर प्रचलित है? तो गम्मत जो है अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उज्जैन में ये जो है गम्मत प्रचलन है मुख्य रूप से। वैसे तो मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में अगर पूरा मालवा है और कुछ भाग बुंदेलखंड का इसमें, तो अगर आपको स्पेशली आए तो मालवा इसका आंसर सही है, और अगर मूल रूप से जिला पूछे तो उज्जैन, ठीक है। इसके बाद आता है बमुलिया गीत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बमुलिया को आप देखते हैं लमटेस, क्या बोलते हैं इसको? बमुलिया को लमटेस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको जो आला गायन गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अलहेत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आला गायन गाने वालों को अलहेत कहा जाता है, ठीक है। प्रदेश में तेजाजी
गायन मुख्यतः किस भाषा में गाया जाता है? देखिए तेजाजी गायन जो है मुख्यतः किस भाषा में गाया जाता है? तो तेजाजी कहाँ के थे? तेजाजी मुख्यतः थे आपके निमाड़ क्षेत्र के। तो ये किस भाषा में गाया जाएगा? ऑब्वियस है निमाड़ी भाषा में गाया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो आपका है सुनसान जग हब लंबी तान से गाए जाने, सुनसान जगह हब लंबी तान से गाए गाने जाने वाला गायन कौन सा है? तो सुनसान जो इसका अगर देखा जाए तो ये विदेशीय गायन जो होता है वो इस शैली में गाया जाता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, विदेशीय गायन जो है वो इस शैली में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है परिमल रासो किसकी रचना है? तो परिमल रासो जो है वो जग की रचना है। ठीक है ना। अगला है चेतना समाचार जो पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो चेतना समाचार रतलाम से प्रकाशित होता है। ठीक है, ये इनको सबको याद रखना है सबको भाई, है ना। इसके बाद विश्व संतरी समाचार पत्र जो है आपका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो विश्व संतरी ऐसे याद रख लेना, विश्व संतरी से बुरहानपुर। ठीक है ना, कहाँ से है? बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन है युग प्रणेता समाचार पत्र निकाला जाता है। तो युग प्रणेता जो है मुरैना से निकाला जाता है। ठीक है ना, कहाँ से निकाला जाता है? मुरैना से निकाला जाता है। आजम जो समाचार पत्र है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो आजम जो है वो आपका दतिया से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? दतिया से निकाला जाता है। इसके बाद निमाड़ एक्सप्रेस जो समाचार पत्र है आपका वो आपका निमाड़ एक्सप्रेस जो है, देखिए निमाड़ से निकाला जाएगा, निमाड़ एक्सप्रेस नाम है। तो लेकिन इसमें खंडवा खरगोन की जगह कौन सा है? बड़वानी से निकाला जाता है। कहाँ से? बड़वानी से। ठीक है ना, याद रखिएगा। पेन थोड़ा सही वर्क नहीं कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना। अगला है कर्तव्य समाचार पत्र। देखिए कर्तव्य समाचार पत्र जो है आपका जो मुख्य रूप से अगर अपन मध्य प्रदेश में कर्तव्य समाचार पत्र है वो आपका जो है वो जबलपुर से, कर्तव्य जो है आपका दमोह से। ठीक है। ओरछा टाइम्स समाचार पत्र निकलता है। देखिए ओरछा टाइम्स है तो जाहिर सी बात है ओरछा के जो है आपके बुंदेलखंड से ही निकलेगा। तो ये मुख्य रूप से अगर जगह पूछे तो टीकमगढ़, ओरछा टाइम कहाँ से निकाला जाता है? टीकमगढ़ से निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश प्रसार की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अखबार जिसकी सबसे ज़्यादा कॉपियाँ जो हैं वो आपकी सप्लाई होती हैं, तो उसमें आपका एक ही नाम आता है दैनिक भास्कर। ठीक है ना। डीवी जो है दैनिक भास्कर जो है आपका मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समाचार पत्र हो चुका है, भारत का भी मध्य प्रदेश का। ठीक है। चार जो है आपके मुख्य रूप से हिंदी भाषा में ये जो है ज़्यादा चलता है, तो मध्य प्रदेश का आपको मुख्य रूप से समाचार पत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बेमेल बताइए। तो इनमें से बेमेल जो है आप देखोगे शुभ चकित जो गुलाम नबी अवस्थी की है। ठीक है, राम गुलाम अवस्थी की है, शुभ चकित सही है। करमवीर आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी कहती है, वो उस नाम से पत्रिका भी निकालते थे। दैनिक भास्कर के जो है फाउंडर वो रामचंद्र अग्रवाल जी थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बेमेल है? बीज संतरी जो है वो आपका मौलाना आज़ाद का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन किसका? कल्पना जो है वो कौन करते थे? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, कौन है? भवानी प्रसाद जो थे, है ना। चांद का मुँह टेढ़ा, तो ये सभी को पता है। गजानन माधव मुक्ति बोध जो हैं वो उन्होंने एक कविता लिखी और उनकी कविताओं के नाम जो हैं वो सब नाम इसी तरीके से रहते थे। ठीक है ना। तो अगला जो आखिरी क्वेश्चन है वो है गणगौर का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो गणगौर का आयोजन मुख्य रूप से आपका निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है? निमाड़ क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा। गणगौर का आयोजन कहाँ होता है? निमाड़ क्षेत्र में होता है। ओके, ठीक। आयोग ने आपको बोल दिया है कि भाई 19 तारीख को पेपर होना है, तो उसकी तैयारी आप लोग जोर शोर से करिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इनको करिए। इसके बाद एक सीरीज़ और चलाई जाएगी करंट अफेयर्स की, सिलेक्टिव 8 से 10 वीडियो आपको दिए जाएंगे, उसमें लगभग आपका जो करंट अफेयर है पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है ना, तो उसकी सीरीज़ भी आपकी कल से आपकी करंट अफेयर्स की स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।